अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोर्टर, क्लाउड एवं फुलमैन ने इसे सर्वप्रथम सूक्ष्म धागों एवं आशय के रूप में कोशिका द्रव्य में देखा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आशयों एवं नलिकाओं का जटिल एवं अत्यधिक शाखान्वित तंत्र है जो केंद्रकीय झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली के बीच कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। प्रोटीन का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पष्ट एवं विकसित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका की संरचना को हम देखेंगे। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 प्रकार की संरचना के रूप में पाई जाती है, वेसाइकल्स, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स। दरअसल ये इस तरह की नलिकाएं हैं जिसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैट्रिक्स कहते हैं और इसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं। अब इसकी पहली संरचना जो है वेसाइकल्स यानी आशय को देखेंगे। ये लगभग गोलाकार या ओवल शेप की रहती हैं और ये बेसोफिलिक नेचर की होती हैं और ये उन जगहों में पाई जाती है जहाँ पर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा रहता है, यानी यकृत और पैनक्रियाटिक सेल्स में इनकी संख्या जो है वेसाइकल्स की जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरी जो संरचना है वो सिस्टर्नी है। ये पतली नलिकाओं के रूप में है जैसे आप ये देख रहे हैं और ये अशाखित संरचनाएं हैं। इसके प्रत्येक सिस्टर्नी के चारों तरफ बाह्य झिल्ली में ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इनका हेल्प होता है। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। और तीसरा जो है वो ट्यूब्यूल्स हैं यानी नलिकाएं हैं। ये भी पतली नलिकाएं हैं लेकिन ये नलिकाएं जो हैं आप जैसे देख रहे हैं ये शाखित हैं, है ना। सिस्टर्नी जो है वो अशाखित था और ट्यूब्यूल्स जो है वो शाखित नलिकाएं हैं और ये उन जगहों में जहाँ अधिकता से पाई जाती है जहाँ पर हार्मोन्स का, ग्लिसराइड्स का निर्माण जो है वो ज़्यादा होता है, उन जगहों पे ये ट्यूब्यूल्स जो है वो पाया जाता है। दरअसल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिसकी हम संरचना पहले देखे थे वो केंद्रक के पास ये रहती हैं जहाँ इनमें राइबोसोम्स जुड़े रहते हैं तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। इस राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण ही एंडोप्लाज्मिक जो है वो 2 तरीके के होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जिसमें कि ये जो राइबोसोम्स है वो एब्सेंट होता है, स्मूथ यानी चिकनी भित्ति वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी होती है RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि राइबोसोम्स जो है जिनमें वो उपस्थित रहता है, कणिका में इसको कहते हैं। जहाँ RER वहाँ होगा जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है तो वहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अगर हम इसका ऐसे चित्र बनाएं तो ये आपका जो स्मूथ है वो इस तरह का रहेगा कि चिकनी भित्ति वाली, और रफ़ की हम बनाएंगे तो ये जैसे आप ये रफ़ देख रहे हैं जिसमें कि ये राइबोसोम्स जो हैं वो लगे हुए रहते हैं। कार्य: यांत्रिक सहारा। कोशिका के आधार द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। पदार्थों का विनिमय। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली अर्धपारगम्य होती है तथा यह परासरण की क्रिया द्वारा विभिन्न पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखती है। प्रोटीन निर्माण। कणिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन निर्माण का स्थल होते हैं। कोशिकीय उपापचय। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली में NADH, साइटोक्रोम C, ATPase, UDP आदि एंजाइम एवं सह एंजाइम पाए जाते हैं, अतः यह विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए सतह प्रदान करती है। कोशिका विभाजन के समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रकीय झिल्ली का निर्माण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों को स्थानांतरित करने में सहायक होता है।